नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ के बीच टकराव की स्थिति कई बार देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस हुई। दरअसल कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और इस बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं। लेकिन इस बैठक में बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद थे और ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा इस बैठक में उठाया और बीएसएफ पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि फोर्स के पास ज्यादा ताकत है, इससे राज्य के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता ने आरोप लगाया कि बीएसएफ जो है वो राज्य प्रशासन में भी दखल दे रही है। ये तमाम बड़े आरोप बीएसएफ पर लगाए गए, जिसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों और साथ ही ममता बनर्जी के बीच एक बहस वहां देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, तो ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस तरह का टकराव एक बार फिर ममता बनर्जी और बीएसएफ के बीच पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है, उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की चूंकि सरकार है, तो टीएमसी के नेता खुद ममता बनर्जी कई बार बीएसएफ पर हमला बोल चुकी है। उनका कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो दायरा बढ़ाया गया है उससे लोगों को परेशानी हो रही है, बीएसएफ लोगों को परेशान कर रही है और मनमाने तरीके से तमाम कार्रवाई मामलों में की जा रही है। ये तमाम बड़े आरोप ममता बनर्जी की ओर से पहले भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाए गए हैं और अब इस बहस में भी ममता बनर्जी ने बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया और बीएसएफ पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। तो नबन्ना में जो पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बीएसएफ की सक्रियता को लेकर ये शिकायत ममता बनर्जी की ओर से की गई। ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि कुछ जगहों पर बीएसएफ काफी ज्यादा सक्रिय है और कई जगहों पर पूरी तरीके से निष्क्रिय है। नतीजन समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ममता ने आरोप लगाया कि बीएसएफ राज्य प्रशासन के कामों में दखल दे रही है। ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि कुछ जगहों पर बीएसएफ काफी एक्टिव है और कुछ जगहों पर पूरी तरह से इनएक्टिव है। इस तरह से आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री इस पूरे मामले में सहयोग करें, ये अपील उनकी तरफ से की गई है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये तमाम बड़े आरोप बीएसएफ पर लगाए, उसके बाद बीएसएफ अधिकारियों के साथ उनकी बहस हुई। ममता ने आरोप लगाया कि बीएसएफ अधिकारियों की ओर से उन्हें बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी की बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बहस हुई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ के दायरे को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर जो केंद्र सरकार ने 50 किलोमीटर तक पश्चिम बंगाल में किया है, उसका विरोध किया था। इसके खिलाफ केंद्र सरकार और साथ ही ममता बनर्जी सरकार के बीच तकरार भी देखने को मिली, चूंकि ये न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि इसके अलावा पंजाब और कई और राज्यों में भी इस तरह से जो बॉर्डर पर बीएसएफ का दायरा है वो बढ़ाया गया था, ताकि जो लगातार घुसपैठ और साथ ही ड्रग्स की घटनाएं सामने आ रही थी उनमें किस तरह से कमी की जाए। जो तस्करी के लगातार मामले सामने आ रहे थे उसमें किस तरह से लगाम लगाई जाए, उसको लेकर ये बीएसएफ का दायरा जो है पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत कई राज्यों में बढ़ाया गया था। लेकिन इसी के साथ साथ कई राज्यों में बीएसएफ के इस दायरे को कम भी किया गया था। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो लगातार हो रही है, इसके अलावा लगातार तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, पशु तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके चलते ही केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन उस बीच ममता बनर्जी सरकार और साथ ही केंद्र सरकार के बीच काफी टकराव देखने को मिला था। बीएसएफ पर तमाम टिप्पणियां की गई थी। लेकिन एक बार फिर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में इस बैठक में पहुंचे, तो वहां ममता बनर्जी ने अमित शाह के सामने ही ये बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया और बीएसएफ पर ये तमाम आरोप मढ़ दिए कि
बीएसएफ जो है वो ममता सरकार को सहयोग नहीं कर रही है। बीएसएफ की कुछ इलाकों में सक्रियता सबसे ज्यादा है तो कुछ इलाकों में बीएसएफ सक्रिय नहीं है। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। कहीं न कहीं बीएसएफ पर लगाए गए आरोपों को लेकर ये मुद्दा पूरी तरीके से गर्माया, जिसके बाद ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों की ये बहस हुई। आपको ये बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हो रही है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नवादा में, वो दरअसल जिन राज्यों के बीच ये बैठक हो रही है उसमें अकेला पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार बीएसएफ की सक्रियता की शिकायत की जाती रही है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीएसएफ अति सक्रिय है और ग्रामीणों को अधिकारियों की ओर से परेशान किया जाता है। इस तरीके के आरोप भी ममता बनर्जी सरकार ने लगाए हैं। ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को जहां सक्रिय रहना चाहिए वहां सक्रिय रहती नहीं है, जबकि जहां जरूरत नहीं है वहां ज्यादा सक्रिय रहती है। इस मुद्दे को लेकर उनकी बीएसएफ के अधिकारियों से यही बहस हुई है। तो ये पहला मौका नहीं है। हमने चुनावों के वक्त भी देखा है कि किस तरह से टीएमसी और उनके नेताओं ने वहां तमाम जो सीआईएसएफ के जवान हैं उनको किस तरह से उन पर आरोप लगाए, किस तरह से सरकार ने अपने लोग यहां भेजे हुए हैं, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। तो कहीं ना कहीं सेना का अपमान जाहिर तौर पर विपक्ष की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। मोदी सरकार को घेरने के लिए वो सेना पर भी तमाम टिप्पणियां करने से कभी बाज नहीं आते हैं। और एक बार फिर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि जाहिर तौर पर सीमाओं पर तैनात रहती है, जो कि सीमाओं की रक्षा करती है, लेकिन उन पर इस तरह के इल्जाम लगाना जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की ये काम रहा है। ममता बनर्जी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बल्कि लगातार जब से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का दायरा पश्चिम बंगाल में बढ़ाया गया है उसके बाद से लगातार टीएमसी के तमाम नेता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारियों को, उनके जवानों को निशाने पर ले रहे हैं, उन पर तमाम तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति करती रही हैं, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति उनकी तरफ से की गई है, वोट बैंक के लिए वो तमाम रोहिंग्याओं और इन घुसपैठियों को भी बसाने से नहीं चूकती हैं। लेकिन चूंकि अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का दायरा बढ़ा है तो ऐसे में तमाम तस्करी की घटनाओं पर लगाम लगाने की बात हो, फिर चाहे पशु तस्करी हो या फिर जो बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में तमाम घुसपैठिए एंट्री करते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी लगाम लगाने की जो कोशिश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बीएसएफ के जरिए की गई है, उससे ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है। और शायद यही वजह है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी बैठक को संबोधित कर रहे थे, इस बैठक में बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद थे, तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां राज्यों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। उस वक्त ममता बनर्जी ने ये बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया और बीएसएफ के अधिकारियों से उनकी ये बहस देखने को मिली। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे घुसपैठ के मुद्दे पर जो बहस बीएसएफ के अधिकारियों के साथ हुई है, इस पर क्या कुछ आपत्ति जाहिर केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी, क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्शन होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। तो आपको ये बता दें कि जो बैठक फिलहाल हो रही है, इस बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी के मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो शुक्रवार की शाम कोलकाता पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता जो विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, साथ ही राज्य के कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। तो इस तरह से ये कई मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा है उस पर ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बीएसएफ के बहस की है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।